अच्छा, ये बताइएगा कि आपने देखा ही है पाकिस्तान की शिकस्तों की क्या सूरत हाल चल रही है। तो आप जब हमारे पास रमज़ान ट्रांसमिशन में आते रहे हैं, उस दौरान हम उम्मीद करते रहे हैं कि आपकी आमद की वजह से कोई फ़र्क पड़ेगा क्रिकेट टीम पर, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए अली, ये बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट स्टोरी है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और पूरी नेशन ईद पे एक्सपेक्ट कर रही थी कि पाकिस्तानी टीम कुछ अच्छा करेगी और कोई विक्ट्री मिलेगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बनती थी। ओडीआई वाइड फॉर्मेट है जो पाकिस्तानी क्रिकेट को सूट करता है। टेस्ट में हम अच्छा नहीं खेले, हम T20 में अच्छा नहीं खेल रहे थे, नजर आ रहा था चले एक रीबिल्डिंग फेज है, नई टीम है। बट ओडीआई के अंदर तो ये लड़के जो 8-9 है, ये तो कंटिन्यूसली खेलते चले जा रहे थे। और हम जो बात कर रहा था मैं बार बार के सुफियान को डालना चाहिए। आप देखें सुफियान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने 10 ओवरों में 33 रन दे के 2 खिलाड़ी भी आउट किए। बाकी वो प्रॉब्लम जो स्टोरी है वो वही चलती चली जा रही है। स्क्रिप्ट समहाउ वही नजर आ रहा है। वो क्या है, वो ये है कि पाकिस्तानी टीम से 3-4 आउट करने के बाद खिलाड़ी आउट नहीं होते। और हमने देखा कि आपने 104 पे जब 4 खिलाड़ी आउट कर लिए थे, लास्ट मैच में भी, पहले मैच में भी हमने 50 पे 3 आउट किए और फिर 342 करवा दिया। इस मैच में भी ऐसे ही था कि न्यूजीलैंड का हर मैच में एक प्लेयर रन्स करता है, परफॉर्मेंस देता है और वो मैच पाकिस्तान से सिंगल हैंडेडली अवे ले जाता है। और इस मैच में भी हमने देखा कि जब हमने 100 के करीब जब 4 खिलाड़ी आउट किए, एक छोटी पार्टनरशिप लगी, पर सिंगल हैंडली मिचेल हे जो थे, उनके विकेट कीपर बैटर जो छठे नंबर पे आए हैं, वो 99 रन की इनिंग्स खेल के चले जाते हैं। यानी कि 30 ओवर में ऑलमोस्ट 130 के करीब रन थे न्यूजीलैंड के, और लास्ट 20 ओवर में 150 के करीब करवा दिया। और जो पाकिस्तान का जो डिबैकल है कि हमसे, जैसे हम टेस्ट के अंदर भी बात करते रहे कि जी टेल आउट नहीं होती, ओडीआई में भी यही रोना रो रहे हैं कि हमसे डेथ बॉलिंग नहीं होती, और हम जो रन्स कंसीड करते हैं ये बड़ा अलार्मिंग है कि हर बॉलर 5-5 6-6 छक्के खाता है आखिर में। और हमने जो वसीम जूनियर था उसको भी इसीलिए इंडक्ट किया। हारिस रऊफ को जी स्पेशलिस्ट कहा जाता है, सबसे अच्छी डेथ बॉलिंग करते हैं, और हमने देखा कि दोनों ने बहुत ज्यादा रन कंसीड किए। तो ये जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की बॉलिंग का, ये बहुत बड़ा बनता चला जा रहा है। और एक भी पूरी टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसकी परफॉर्मेंस पे हम कहें कि हाँ यार ये एक ऐसा प्लेयर है परफॉर्मेंस हमें मैच जितवा सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो सलीम साहब, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये बताएं, आपकी ईद कैसी गुजरी? आप ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल, आप खैरियत से हैं? आपने लगता है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज्यादा पी ली या कुछ खट्टी चीजें ज्यादा खा ली, गला खराब हो गया? आपको माफ कीजिएगा, आपको मालूम ही है कि रमज़ान में जो है रोज़े रखे और रोज़े रखने की वजह से काफ़ी चीज़ें हमने रोके रखी है जो अचानक ईद पर खुल गई थी। तो आपको पता है कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह गला ख़राब कर देती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जनाब सलीम साहब, अब ये बताएं कि इनकी परफॉर्मेंस कैसे ठीक होगी? आपके ख्याल में क्या चीज़ जो है इस वक्त, कोई एक चीज़ अगर हमें ठीक करनी पड़े फौरी तौर पर पाकिस्तानी टीम में, तो वो क्या होगी? आपने स्पोर्ट्स में आने से पहले अमेरिका के हवाले से बता रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक नई पॉलिसी बना दी है कि टैक्स के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक में, और वो कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट। तो क्रिकेट में भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा कि हम ऐसे ही, हमारी प्लेयर्स अब सोचें कि पाकिस्तान फर्स्ट। अभी बदकिस्मती से ऐसा नहीं है, अभी सब अपने लिए खेल रहे होते हैं कि यार मेरे थोड़े रन हो जाएं और उसके बाद टीम जाए। इसी तरह बॉलर्स में आप देख लें, बॉलर्स की भी परफॉर्मेंस ऐसी है कि यार चलो 1-2 विकेटें मिल जाए, कुछ हो, और उसके बाद जाए टीम में। तो कलेक्टिवली हम लोग की सोच अब यही हो गई है कि टीम का हम लोग नहीं सोच रहे, अपने लिए सोच रहे हैं। यहाँ आके चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमें इस वजह से नुकसान हुआ, अभी भी हमें नुकसान हुआ। इस चीज को हमें बदलना पड़ेगा कि भाई टीम फर्स्ट, पहले टीम का सोचो। जब आप टीम का सोचकर खेलेंगे, बेखौफ होकर खेलेंगे, आप अपनी पोजीशन का नहीं सोचेंगे कि यार मैं अगर आउट भी हो गया लेकिन टीम का देखना है मुझे, तो उससे परफॉर्मेंस बेहतर आएगी। यहाँ ये होता है कि जैसे ओपनिंग से आप आ जाए कि इमाम हो या अब्दुल्ला हो, जिस तरह से वो खेल रहे थे, हालांकि स्कोर कोई इतना कम नहीं था, 293 चेज ओवर थे, लेकिन जिस तरह उनकी बैटिंग थी वो यही थी कि जी अपने आप को बचाओ, अपने थोड़े रन करो, निकलो। फिर बाबर जिस तरह आउट हुए, बिल्कुल बचकाना अंदाज में आउट हुए। बाकी भी जो हमारे बाबर को मैं खास तौर पर इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि अमूमन टेल एंडर जिस तरह आउट होते हैं कि शॉर्ट पिच बॉल पे खेला नहीं गया और वो एज लगे स्लिप पे आउट, बाबर जैसा बैट्समैन तो पिछली इनिंग में थोड़ा बेहतर वो खेले थे, लेकिन साफ जाहिर है कि पुराना वाला बाबर और नया वाला बाबर, उसमें बहुत बड़ा गैप आ गया, बहुत वो पीछे चले गए।
दूसरे भी जो हमारे बैट्समैन थे इसी तरह आउट होते रहे, और फहीम अशरफ ने नो डाउट अच्छी बैटिंग की, और कंकशन रिप्लेसमेंट जो थे नसीम शाह, उन्होंने भी 50 बनाई, लेकिन वो उसका फायदा नहीं था कोई। उस वक्त तक आप हार चुके थे। बस एक फायदा ये हुआ कि 100 से ज्यादा रन हमारे बन गए। बॉलिंग में अगर हम आए तो बॉलिंग में हम लोग इससे पहले कहते थे शाहीन अफरीदी ने हरवा दिया, शाहीन अफरीदी का पेस खत्म हो गया, शाहीन अफरीदी इतना बेटा ऐसा था। अब तो शाहीन अफरीदी नहीं है, अब दूसरे क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे? इसका मतलब है सिर्फ शाहीन का मसला नहीं था, ये भी एक इज्तिमाई मसला था, सबका मसला है तो जो ये नजर आ आप कह रहे हैं कि इज्तिमाई मसला था। कई बार सलीम साहब आप पहले भी मेंशन कर चुके हैं, हमारी ओडीआई की टीम जो वनडे की टीम थी वो तो बेहतरीन थी और अच्छा खेल रही थी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा जा रहा था, 2024 उनके लिए ठीक था, लेकिन 2025 में बिल्कुल हाथ पैर छोड़ दिए हैं। और जिस तरह 7 बैट्समैन वो तो डबल फिगर में भी नहीं गए इस मैच में। तो आप बॉलिंग की बात भी कर रहे हैं कि बॉलिंग का भी सत्यानाश हुआ है, तो ये सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात है या ये एक इंटरनेशनल लेवल की टीम ही नहीं है? नहीं, इंटरनेशनल लेवल की टीम बिल्कुल है, हमारे पास टैलेंट है, लेकिन मसला ये है कि जो हमारी टीम मैनेजमेंट है, चाहे वो सेलेक्टर्स हो या कोच को, इस वक्त जैसे आकिब जावेद के हाथ में सारे इख्तियारात हैं, वो अपने आप को बड़ा तुर्रम खान समझता है। तो जब इंसान अपने आप को तुर्रम खान समझे तो बहुत गलतियां करता है कि मैं सही हूँ बाकी गलत है। आप देखें उन्होंने सिलेक्शन में कितनी गलतियां की, बड़ी बड़ी, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी, हम बोल बोल के हम लोग के गले बैठ गए, जिस तरह भी आपका गला बैठा हुआ है, लेकिन कोई नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैंने कोई गलतियां नहीं की, वही गलतियां उन्होंने यहाँ दोहराई। आप सोचा है न्यूजीलैंड की कंडीशन जहां बाबर आजम जैसे बंदे से नहीं खेला जा रहा, वहां आपने T20 में बच्चों को खिला दिया, यहाँ आप सो कॉल्ड सीनियर्स को वापस लेकर आए फिर भी हार गए। यानी पहले आपके पास जवाब था कि यंग टीम है इसलिए हार गए, अब तो सीनियर हार गए, आ गए वापस, तो आप क्यों हारे? तो मतलब ये कि प्लेयर्स तो आप बदलते रहते हैं, लेकिन एक राइट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जो सही लोग होने चाहिए वो मौजूद नहीं है। तो इसी वजह से जब चेंजेस हुई सिलेक्शन में भी और जिस तरह ये टीम मैनेजमेंट में भी, तो मेरा ख्याल है वो लोग संभाल नहीं पाए ये चीजें। वो लोग आदी थे कि साल में एक PSL होगी, उसमें टीम तो पैसे दे के बनती है, उसमें कोई मसला ही नहीं है, अच्छे अच्छे प्लेयर या जो भी उठा लेंगे, फिर देखेंगे और फिर देख लेंगे क्या होता है। यहाँ पाकिस्तान भी हर महीने हर दूसरे महीने क्रिकेट होती है, यहाँ टैलेंट पूल भी बहुत बड़ा है, यहाँ वो एक्सपोज हो गए। तो इरफान आप बताइएगा, यहाँ एक्सपोज कौन कौन हो रहा है? सिर्फ इंतजामिया हो रही है या हमारे प्लेयर्स भी एक्सपोज हो रहे हैं कि वो इंटरनेशनल सतह पर कोई भी स्कोर नहीं कर पा रहा है, चाहे वो पुराना प्लेयर हो चाहे नया प्लेयर हो? देखिए, मैं पहले थोड़ी सी बैटिंग पे बात करना चाहूंगा। ये बाबर आजम की बात कर रहे थे सलीम साहब, ये 580 डेज हो चुके हैं, उन्होंने कोई सेंचुरी स्कोर नहीं की। तो इतना लंबा जब आपका पीरियड ले ऑफ पीरियड चला जाएगा तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो कहीं है, और ये बैठना पड़ेगा बाबर को भी और मैनेजमेंट को भी कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और जब आपके 32 पे 5 टॉप ऑर्डर के बैटर आउट हो जाएंगे तो आप दुनिया की किसी भी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, वो जीतना इम्पॉसिबल है फिर आपके लिए। ये जो आपके क्वेश्चन है अली, इसमें बहुत ज्यादा चीजें देखने वाली हैं। सबसे पहले तो टॉप से देखना पड़ेगा, क्या आपका जो चेयरमैन है वो पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर जो पॉइंट होता है क्या वो ठीक है? अच्छा चले, हमने ये मान भी लिया कि चेयरमैन को क्रिकेट को नहीं पता, तो क्या जो ब्यूरोक्रेसी उनके नीचे काम कर रही है और वो जो पूरे सिस्टम को अब हाईजैक ही कहना चाहिए वो चला रहे हैं, क्या इस पे भी बात करना पड़ेगी कि क्या वो राइट पर्सन फॉर राइट जॉब का जो मंत्रा हम बोलते हैं क्या वो ठीक है? फिर इसी तरह जो 5 मेंटोर है उन पे बात करनी पड़ेगी, क्या वो पाकिस्तानी क्रिकेट को क्या सर्व करे, सवाए सैलरीज के, हैवी सैलरीज के अलावा कुछ सर्व कर पा रहे हैं? फिर आपको कोचेस के रोल के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी, सिलेक्टर पे भी बात करनी पड़ेगी कि सिलेक्टर, जिस तरह इन्होंने जिक्र किया कि पूरा पाकिस्तान रोता रहा कि स्पिनर होने चाहिए 4, एक प्रॉपर स्पिनर भी नहीं डाला। वो कौन सा साइंसदान है जिसने साजिद खान को रोका हुआ है कि वो ओडीआई नहीं खेल सकता? फिंगर स्पिनर की वैल्यू की बात की जाती है, पूरी दुनिया चैंपियन ट्रॉफी में 4-4 स्पिनर के साथ आई, ट्राई नेशन में हमने देखा हम आधे स्पिनर के साथ जाते रहे। इसी तरह जब हम इधर भी गए तो हमें लगता था सुफियान को साथ इन्वेस्ट करना चाहिए, साजिद को रखना चाहिए। फिर इसी तरह बॉलिंग के अंदर भी अगर आप देखते हैं तो आपके पास अली रजा बच्चा है, देखिए आप ये शाहीन, हारिस सबको ट्राई करके देख चुके हैं, 2 साल से आप इनको कैरी कर रहे हैं। अली रजा जो बच्चा है अंडर 19 का, मुझे लगता है कि आप जितनी भी आपकी लॉट है उनमें से सबसे बेस्ट है। वो कौन सा बैरियर है कि उस बच्चे पे कौन सा स्क्रिप्ट है? अगर हसन नवाज खेल सकता है तो अली रजा क्यों नहीं खेल सकता? फिर इसी तरह अंडर 19 का शाहजेब है, वो बेचारा PSL भी नहीं खेल सकता। वो जो हमने इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की बात करता हूँ मैं हमेशा, कि जो बाबर की कप्तानी के अंदर 4 साल जो बच्चों को चांस नहीं दिया गया, दोस्ती जारी निभाई गई, ये अभी भी मैनेजमेंट रिजीम चेंज होने के बाद अभी भी वो प्रिंसिपल कायम है
अभी भी कहीं ना कहीं लड़कों के ऊपर वो एक लाइन ड्रॉ की गई है, नहीं खिलाना तो नहीं खिलाना, साजिद नहीं खेल सकता तो नहीं खेल सकता, अली रजा नहीं आ सकता, शाज़ेब नहीं खेल सकता। अगर आपका 43 ईयर का 44 का फिर पहले डोमेस्टिक भी खेलेगा, PSL भी खेलेगा, तो आप मैसेज क्या दे रहे हैं पूरे सिस्टम को? आपने बार बार कहा कि जी हमारे लड़के डोमेस्टिक खेलेंगे, मुझे एक लड़का बता दे जो आपका रेगुलर डोमेस्टिक खेलता है। कोई लड़का नहीं खेलता। ये ट्रेनिंग क्लास में हम देखते, गली इंस्टीट्यूट में जाके ट्रेनिंग करना पसंद करते हैं, अकेडमी में अगर फ्री है तो प्रैक्टिस करना पसंद करते हैं। कोई लड़का जाके प्रैक्टिस के अलावा डोमेस्टिक में जाके अपने मैचेस को खेलना प्रेफरेंस नहीं देता। क्या कभी चेयरमैन साहब ने या कोचेज ने सख्त मैसेज लिया किसी प्लेयर को कि अगर आप नहीं खेलेंगे तो आप टीम में ड्रॉप कर दिए जाएंगे? हमने एक एग्जांपल भी नहीं देखी। आप उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टीम से ड्रॉप तो कई बार किया जा रहा है और स्क्वाड्स तब्दील किए जा रहे हैं, खिलाड़ी तब्दील किए जा रहे हैं। ट्रॉफी में बुरी परफॉर्मेंस के बाद आधे प्लेयर T20 में रख दिए, आधे ODI में रख दिए। वो ड्रामा किया गया, कोई ड्रॉप नहीं किया गया। एक प्लेयर भी आपको नजर नहीं आएगा ड्रॉप किया गया। वो सिर्फ अवाम जो है ना शॉर्ट मेमोरी उसी पे ये सारा खेला जा रहा है। आधा को उधर रख दिया, आधा को उधर रख दिया, अब आगे PSL आएगा, आप सब भूल जाएंगे।